हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अ, हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, न कि भगवान गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। हाँ, मेरी आवाज रिटर्न तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? तो भगवान बोल रहे हैं कि मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे तात्पर्य में कि हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करना नहीं चाहता है, अपनी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। हम्म। तो यहाँ पर भगवान के अलग अलग नाम बताए। एक तो गोविंद नाम बताए। गोविंद शब्द के वैसे तो चार अर्थ है। पहला है गायों को आनंद देने वाले। गोविंद गायों को आनंद देने वाले। तो एक बार क्या हुआ था, इंद्र ने भूलवश गोवर्धन के ऊपर बहुत पानी बरसाया था। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और वहां पर पूरा इंद्र पूजा नहीं की थी उन्होंने। यज्ञ इंद्र के लिए नहीं करते हुए सारा का सारा गोवर्धन जी के लिए उन्होंने गोवर्धन पूजा की थी उस समय पर। तो इंद्र नाराज हो गया और उसने बहुत बारिश गिराया। लेकिन उसको समझ में आया कि अरे ये तो भगवान है, मेरा तो अपराध हो गया। तो वो अपने गुरु जी के पास आता है, बृहस्पति के पास। और बृहस्पति उनको बोलते हैं कि तुमने अपराध किया है। कृष्ण जो है वो, उनको गायें बहुत प्रिय है। एक काम करो सुरभि को लेके जाओ। तो सुरभि जब देखती है कि भगवान ने इतना ग्लोरियस एक्ट किया है, तो सुरभि भी भगवान का दर्शन करने जाती है और इंद्र उनके पीछे पीछे हो लेता है। और इस तरह से क्या होता है, हाँ, सुरभि भगवान को सामने जाती है और भगवान बहुत खुश होते हैं और देखते हैं इंद्र भी उधर ग्लोरिफिकेशन करता है, माफी मांगता है। और बाद में फिर उसी जगह पर सुरभि क्या करती है, भगवान का इस अभिषेक करती है दुग्ध से उसी के। और वही जगह है गोविंद कुंड। हाँ, वही जगह है गोविंद कुंड जहाँ हम लोग गए थे सब। इफ यू नो, अभी जो यात्रा गए थे वहां पर गोविंद कुंड में हम लोग गए थे। क्या कहने का, जस्ट जूस पिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो वही जगह है जहाँ पर ये लीला हुआ था। तो भगवान गायों को बहुत गायों से बहुत प्रेम करते हैं। दूसरा, गोविंद का एक और अर्थ है इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो भगवान किसकी इंद्रियों को आनंद देते हैं? शुद्ध भक्तों की। हम्म। और सरस्वती को Recording आनंद देते stopped. हैं। हाँ, सरस्वती को भी आनंद देते हैं भगवान। कैसे? हाँ, कोई भगवान का भक्त होता है तो अलग से सरस्वती की सेवा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रभुपाद जी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए। सरस्वती देवी हाँ हमेशा उनके साथ थी। और हमेशा उनकी वाणी से क्या बोलते हैं, जो भी बोलते थे प्रभुपाद, वो ऑफकोर्स वो तो शुद्ध भक्त हैं। तो हर जहाँ पर भक्ति है, भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करता है, सब कोई उनकी सेवा में आ जाते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक और एक पृथ्वी को आनंद देने वाले। तो भगवान यद्यपि पृथ्वी से जो भार हो जाता है उसको खत्म करते हैं। लेकिन कैसे खत्म करते हैं, इस अलग अलग तरीके से भगवान ने युद्ध किया। तो उससे क्या होता है, पृथ्वी को भी आनंद मिलता है। और जो भगवान पृथ्वी पर चरण रखते हैं, तो भगवान के चरणों की छाप पड़ती है पृथ्वी देवी पर, और उससे भी पृथ्वी देवी बहुत तुष्ट होती है। और उसी से वो ये सब उगाना जो भी है, अनाज वगैरह, फल जो है, सब अच्छे से देती है। एंड देन एक और शब्द भगवान का नाम दिया है यहाँ पर, मधुसूदन। तो मधुसूदन, तो मधु नाम के मधुसूदन यानी मधु को मारने वाले। हाँ, मधु को मारने वाले, वध करने वाले। तो यद्यपि तो मधु नामक असुर था, उसको भगवान ने मारा था। इसका भी कहानी बहुत अच्छा। एक्चुअली ये भगवान विष्णु के दोनों कानों के मेल से उत्पन्न हुआ था। हाँ, और इसका जो नाम था बेसिकली, दोनों कान से, तो मधु और केटव दो थे। हाँ, और ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। और ब्रह्मा जी जब बेचारे थे तो ब्रह्मा जी को डराने लग गए। तो ब्रह्मा जी डर के मारे भगवान को प्रार्थना की। भगवान ने देखा तो भगवान आए, और भगवान आए तो भगवान का तेज देख के मधु और केटव बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान को बोले जो मांगना है मांगो। तो भगवान बोले अच्छा मैं मांगू, ठीक है बोले मांग लेता हूँ। तो बोले आप दोनों को मैं मारूंगा। तो वो तो बोले अरे यार ये क्या बात हुई, हम अभी आए और हमको आप हमारे ही प्राण मांग रहे हो। तो उन्हें थोड़ा दिमाग लगाया, सोचे क्या करें, एक काम करते हैं। बोले आप हमको मार लेना। उस समय तक पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था। बोले आप हमको मारना चाहते हो मारो, लेकिन जहां पर पानी नहीं होगा वहां पे आप मार सकते हो हमको। और उस समय पानी ही पानी, जल ही जल, तो क्या करेंगे। तो भगवान भगवान तो कैसे भी मार सकते हैं, कोई कितना भी कंडीशन डाले। तो भगवान ने क्या किया, इन दोनों को अपने थाइस पे रखा और सुदर्शन से दोनों को मार दिया। तो इस तरह से उनको वो किया। हाँ।
और भी इसके मधुसूदन के और भी अर्थ बताए गए हैं, बट मेन जो है यही है। एंड देन ऑफ कोर्स जनार्दन शब्द भी यहाँ पर आया है। उसके भी कई सारे मीनिंग बताए हैं। सो एनीवे, तो यहाँ पर अर्जुन ने कारण बताया कि युद्ध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो लोगों को हम मार देंगे और यही लोगों के साथ तो हमको आनंद लेना है। तो हर व्यक्ति जो है इस दुनिया में आप देखेंगे तो ये इन चीजों से प्रभावित है। क्या? हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसके पास है वो दूसरों को दिखाए, है ना? जो भी ओपुलेंस उसके पास है दूसरों को दिखाए। इसलिए वो सबके अंदर स्वाभाविक वृत्ति है दिखावे का, एक कि दिखाना चाहता है किसके साथ, किसको, सबको, दुनिया को दिखाने से मतलब नहीं, जो उसके परिचित हैं, जो उसके सगे संबंधी है, उनको विशेष रूप से दिखाने का। हम्म। तो देयरफॉर अर्जुन भी यही सोच रहा है कि अरे मैं अगर सबको मार दूंगा और मैं जीत भी जाऊंगा तो मैं किसके साथ ये राज्य का भोग किसके साथ करूंगा, किसको दिखाऊंगा कि भैया मैं राजा हूँ? क्या मतलब है इसका? कोई अर्थ नहीं। एंड देयरफॉर अर्जुन वाज डिनाइंग टू फाइट। दूसरा ये कारण है। तो पहला कारण क्या था? पहला कारण था दया आ रही थी उसको अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के प्रति, अरे ये तो मेरे ही लोग हैं। तो क्या होता है, दो चीजें ध्यान रखना चाहिए हम, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है, हाँ, तब भी उसके लिए नुकसान है। जब व्यक्ति कोई आसक्ति, हाँ, काम में आता है, तब भी समस्या होता है। ये दोनों स्थिति में व्यक्ति को समस्या होता है। देयरफॉर क्रोध जो आता है व्यक्ति को, तो उससे व्यक्ति की तपस्या चली जाती है। और अगर आसक्ति आती है तो उससे ज्ञान चला जाता है। यद्यपि अर्जुन को ज्ञान है, सब जानता है, लेकिन अभी क्या आ रहा है, वो आसक्ति, अटैचमेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कंपेशन। तो उससे क्या हो रहा है, वो जो ज्ञान है वो विलुप्त हो गया, वो ज्ञान है वो ढक गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधु, जब जब उनको क्रोध आ जाता है तो उस क्रोध के कारण से उनकी जो भी भक्ति, जो भी तपस्या होती है, वो उसका नाश हो जाता है। देयरफॉर, हाँ, और ये शुरुआत यहीं से होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, तो अल्टीमेटली शुरुआत कहाँ से होता है? दूसरे अध्याय में आएगा। इससे शुरुआत होती है फॉल डाउन की, यहीं से होती है। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुख जाते, संगा संजायते काम, कामात क्रोध भी जाते। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट यही समझना पड़ेगा कि पहला तो है ध्याय तो विषयान पुंसा। जब भी हम जैसे ही ध्यान करेंगे वैसे ही आसक्ति आएगी। किसी भी चीज का आप ध्यान करोगे, मान लो आपने किसी चीज को देखा और उस पर विचार करने लगेंगे, तो क्या होगा? नेचुरली आसक्ति आएगा उसके प्रति। हाँ, या जिनके साथ हम रहते हैं, स्वाभाविक है, आसक्ति आता है। लेकिन अगर ये आसक्ति भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति हो, तब कोई समस्या नहीं है, ये आपको उद्धार करेगी। पर इसके अलावा जो भी आसक्ति है वो, हाँ, हमको बंधन का कारण होगी। देयरफॉर हमको क्या करना चाहिए? हमारा जो आसक्ति है वो भगवान से बढ़ाना चाहिए। देयरफॉर वी आर चैंटिंग। हम जो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, सो दैट सम और उधर भगवान से हमारा अटैचमेंट हो, भगवान से हमारा प्रेम, प्रेम तो ऊंची बात है, पर अटैचमेंट हो, आसक्ति, एंड देन आगे बढ़ पाए। आदो शुद्ध तो साधु संग भजन क्रिया निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो आसक्ति भी वहाँ बहुत आगे आगे की स्टेज है, वो भी नहीं अभी तो, उससे पहले की तैयारी है ये सब। भजन क्रिया कर रहे हैं हम लोग, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों की निवृत्ति हो भजन करते करते भगवान का, तब जाके निष्ठा रुचि एंड देन आसक्ति। तो ये एक दिन में नहीं आ सकता, बट इसके लिए हमको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति भगवान से जितना आसक्त होता है, मटेरियल वर्ल्ड से उतना निरासक्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में स्वतः अभी जीवात्मा का स्थिति क्या है कि उसको आसक्ति है किससे? इंद्रिय तृप्ति से, खुद की इंद्रिय तृप्ति से। हाँ, देखो आप अपना ही जीवन उठा के देख लो, हम भी सिर्फ उसी में लगे हुए हैं। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे ठीक से तो उसमें लगे हुए हैं। नेचुरली आप समझ सकते हो। इंद्रिय तृप्ति मतलब सेंस सेटिस्फेक्शन। मे बी इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हो सकता है, मे बी इन टर्म्स ऑफ स्लीपिंग हो सकता है, मे बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। 10 इंद्रियों में से कुछ भी हो सकता है, किसी के भी सेटिस्फेक्शन के लिए हो सकता है। मेनली तो 5 इंद्रियों के लिए ही रहेगा, मेन मेजरली। हाँ, क्योंकि ये 5 तो सभी करेंगे। हाँ, या तो जीवा के सेटिस्फेक्शन के लिए ईटिंग के थ्रू या बोलने के थ्रू,
या तो आइस के सेटिस्फेक्शन के लिए देखने का, समथिंग, मोबाइल्स में अभी क्या करते हैं लोग, देखने कितना सारा, या फिर समथिंग रिलेटेड टू ईयर्स, सॉन्ग्स एंड ऑल, नहीं पता नहीं क्या क्या सुनते हैं लोग। हाँ, दूसरों से सुनते हैं और फिर उनकी बुराई भी सुन लेते हैं कई बार। तो वी आर वेरी मच अटैच्ड, और विशेष रूप से दूसरों के बारे में इंटरेस्ट ज्यादा लगते हैं। क्या बोला, क्या कुछ तो उनके बारे में, अच्छा, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन दिस, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन हियरिंग कृष्ण कथा। ऑल्दो आप सब थोड़ा अलग कैटेगरी में, आप सब सुन रहे हैं कृष्ण कथा, बाकी कितने लोग सुनते हैं, बहुत कम। तो जब कोई व्यक्ति भगवान को ध्यान ना देके दूसरी चीजों पे ध्यान देता है तो भगवान से दूर होता है। और जब हम भगवान की कथा सुनते तो लगता है, अरे यार हम इधर क्यों आ गए। धीरे धीरे वो रियलाइज करता है। रूपा जी कहीं तो तात्पर्य में लिखते हैं, जब तक कोई व्यक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड से एग्जॉस्टेड नहीं है तब तक भगवान का नाम नहीं लेता है, तब तक भगवान को स्वीकार नहीं करता है पूर्ण रूप से। जो व्यक्ति मटेरियली एग्जॉस्टेड नहीं है, भौतिक जगत से परेशान नहीं है, जिसको लग रहा है भौतिक जगत में आनंद है, भौतिक जगत में कुछ भी जो भी कैसा है, इट इज लाइक च्यूइंग द च्यू, हाँ, चबे हुए को चबाने जैसा है। तो इसलिए इस दुनिया में आप कोई भी चीज करो, विल गिव यू टेम्पररी रिलीफ एंड नॉट परमानेंट रिलीफ। और ये हम कितनी बार कर चुके हैं, कितनी बार समझ चुके हैं, उसके बाद भी हम लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इंद्रिय तृप्ति का। इतने सालों से किया, नहीं सालों से क्या है, इतने जन्मों से किया है, अनादिकाल से कर रहे हैं हम लोग। बट हमारा सौभाग्य है कि हम भक्ति जीवन में आए, एंड वी आर ट्राइंग टू डू सम भक्ति। और हम अभी लड़ रहे हैं, अभी वी आर स्ट्रगलिंग फेस, मालूम स्ट्रगलिंग कैसा है हमारा। हम चाहते हैं, एक तरफ चाहते हैं भक्ति करना, एक तरफ चाहते हैं माया को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारी स्थिति एक हाथ से हम बोले कृष्ण को, कृष्ण ले लो ले लो, और दूसरे हाथ से माया को बोले हैं, हाँ आप भी चलो, आप भी चलो। हाँ, तो दोनों चाहिए हमको। तो इसलिए जीवात्मा बीच में फंसा रहता है, ना तो उधर जा रहा है, ना तो इधर, तो जाके इधर तो रहा है, इधर से तो समझ में आ गया इधर तो कुछ नहीं है। पर वो भोग का टेंडेंसी, असत तृष्णा, असत तृष्णा, हाँ, अलग अलग तृष्णाएं हमारे अंदर, अलग अलग इच्छा है इंद्रिय तृप्ति का। रूपा जी बोलते थे, जब तक कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को त्यागेगा नहीं, भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चैंटिंग। अगर कोई चैंटिंग करेगा, भगवान का नाम लेगा और सिंसियरली ट्राई करेगा, तो भगवान देखेंगे और उसके जीवन में वो स्थिति लाएंगे। हो सकता है एकदम न लाए, आज न लाए, बट ग्रेजुअली इट विल कम। कई सारे भक्तों को मैंने देखा, बहुत होते थे, बहुत परेशान होते थे, प्रभु जी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। थोड़े समय बाद वो करते करते नेचुरली, थोड़े दिनों में, थोड़े समय में अपने आप उनका भगवान वैसी स्थिति डाल देते हैं उनके जीवन में, देन दे आर वेरी हैप्पी नाउ। सो मेनी केसेस आई हैव सीन, सो मेनी डिवोटीज आई हैव सीन। कुछ कुछ का पुराना रहता है तो वो डायरेक्टली लेते हैं, कुछ कुछ हाँ, पुराने के कारण से आते हैं, लेकिन रियलाइजेशन भूल जाते हैं या चीप लेते हैं, तो फिर उनको भगवान जोरदार ठोकर देते हैं, और फिर वो ठोकर से भगवान की सेवा में फिर आते हैं। तो भगवान किसका कैसे शुद्धिकरण करेंगे पता नहीं, अर्जुन का कैसे कर रहे हैं। यद्यपि अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, उनके माध्यम बना के हम सबको वो बता रहे हैं भगवान। और जीवन के अलग अलग स्थिति में जब आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे और आप गीता पढ़ोगे, आपको लगेगा, अरे क्या बात बोली, यही मेरे साथ हुआ है अभी, यही हुआ तो है मेरे साथ। हाँ, अरे परफेक्ट है यार, गीता एकदम परफेक्ट है। पर ये व्यक्ति कब समझेगा, जब वो जब थोड़ा एग्जॉस्टेड रहेगा मटेरियल से, उसको समझ में आएगा यार इधर कुछ है ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, 1 मिनट में खत्म करते हैं क्योंकि मेरे को एक और क्लास देना है। दूसरा तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम। सी अब जब हम जनरेट होते हैं, यानी जब हम इस दुनिया में आते हैं और देखते हैं एजुकेशन ने क्या दिया, एजुकेशन बताता है भोग करो, मजा करो, ये करो, वो करो, पूरा इस तरह से डिजाइंड है वो सोसाइटी एक तरह से। तो हमको लगता है हाँ ये करना है, ये करना है, वो सिखाया गया है ऐसा, ये करने से जो पा चाहोगे वो मिल जाएगा, ये करोगे वो मिल जाएगा। इस तरह से बहुत कुछ तो कचरा भरा हुआ है। और वो कचरे के साथ जब हम जीते हैं तो समझ में आता है, यार ये तो हो नहीं रहा है यार, बोला तो है लेकिन थोड़े समय ठीक है, लेकिन हमेशा का नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, शायद मैं ठीक से नहीं अप्लाई, कैसे करना चाहते हैं। हाँ,
फिर समझ में आता नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। तो जब मटेरियल वर्ल्ड में जब वो उसको इतना कूट कूट के उसको भरा हुआ है भोग का वृत्ति, वो भोग करने जाता है, उसको मजा नहीं आता है, तो समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो देखता है थोड़ा अलग तरह से सुनना चाहता है, कुछ और भी है क्या, अरे इधर तो नहीं मिला, इधर नहीं मिला। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोले इधर नहीं है, कहीं और जाना पड़ेगा, एंड देन दे आर एबल टू हियर। शुरू में वो सुन ही नहीं सकते हैं, सुनते ही नहीं है, सुनने को रेडी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भोग भोग करना है उसको। उसको बोलो कि ये साइंस ने ये यहाँ बेवकूफ बनाया है, अरे क्या बात कर रहे हैं, साइंस में झूठ कैसे बोल सकते, तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम्हारा क्या कारण है, कुछ पता नहीं तुमको। तो इस तरह से बात करता है। लेकिन जब उसको रियलाइज होता है तब समझ में आता है कि यार समथिंग इज बियॉन्ड दिस, जो बताया नहीं गया, जो पता नहीं है, या कुछ गलत हमको प्रचार किया गया, कुछ गलत चीज बताई गई, जो पूर्ण सत्य नहीं, अधूरा सत्य। हर व्यक्ति को उसने में अधूरा सत्य मिलता है। therefore अविद्या, अविद्या से विद्या, एंड देन विद्या से पराविद्या। बट कुछ कुछ फॉर्चुनेट होते हैं, तो वी आर एक्चुअली रियली फॉर्चुनेट कि हमको बहुत जल्दी भक्ति मिल गया। मतलब ऑफकोर्स आप में से जो यंग एज में है उनके लिए बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स जो बाद में, तो भी अच्छी बात है कि हम अभी भी भक्ति में आ गए। एंड दिस गीता इज एक्चुअली गाइडिंग अस, therefore it is most important to read Gita every day, understand it verse by verse। और प्रोपा जी बोलते भी हैं कि हर श्लोक को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए, इसको देखने का आप वो डेवलप करो, लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़ना चाहिए। जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो डीप जो कंक्लूजन है, वो मिस नहीं होना चाहिए। वो ध्यान में रख के अलग अलग एंगल से आप देख सकते हो इस श्लोक को। मे बी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं एक श्लोक, इसलिए बहुत कितने भी तरह से इसको समझा जा सकता है एक एक श्लोक को। बट वी आर सीइंग वन और टू और मे बी मोर अंडरस्टैंडिंग्स। देयर कैन बी सो मेनी अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी वर्स, तो उसको देखने का कोशिश करना चाहिए। एनीवे विल एंड हियर, कल इसके आगे चर्चा करेंगे। थर्ड रीजन, तीसरा कारण क्या है? फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। पाप करेंगे तो पाप का फल आएगा, पाप फल से डर रहा है अर्जुन, ये सब मर जाएंगे, पाप चढ़ेगा इनको मारने का। लेकिन वो भूल गया कि आतताई का वध करना चाहिए। तो आतताई 6 तरह के एग्रेसर्स होते हैं, वो 6 तरह के एग्रेसर्स क्या है वो कल हम चर्चा करेंगे। और कैसे दुर्योधन फैमिली ने ये सारे के 6 एग्रेसर्स के लक्षण उन्होंने दिखाए, एंड देयरफॉर दे आर एक्चुअली मेंट फॉर किलिंग नाउ। और उनको मारने का कोई पाप नहीं लगता है, ऐसे आतताइयों का, ऐसे एग्रेसर्स को मारने का कोई पाप नहीं चढ़ता है। दिस इज व्हाट ऑल्सो अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, ये सब के आधार पे बताएंगे भगवान। 36, 37, 38 इन वर्स में। एनीवे इसको कल चर्चा करेंगे। विल एंड हियर। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। थैंक यू एवरीवन। अभिषेक प्रभु, अमित प्रभु, अनिल प्रभु, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, कृष्णा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मौलाना माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पारुल गुहर माता जी, प्रहर्ष प्रभु, प्रणव प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, सनत कुमार प्रभु, संगीता माता जी, सेवंती माता जी, शशांक प्रभु, शैली माता जी, सुनैना माता जी, स्वाति माता जी, उदित प्रभु एंड युति माता जी। थैंक यू। सॉरी इनिशियली थोड़ा, इसलिए मैं लैपटॉप से लॉगिन करता हूँ तो रात में होता नहीं, शायद थोड़े इश्यूज आते हैं। बट एनीवे, तो विल एंड हियर। कल भागवतम में आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो गोपाल की जय, निताय गौतम हरे 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 कृष्ण।